अब आपके पास यहाँ पर थोड़ी सी कैसलेट डी आई आ गई। जी हाँ, एक कैसलेट डी आई का क्वेश्चन करने के लिए कैसे अप्रोच करना है हमें, ये जरा सीखिए, समझने की कोशिश कीजिए। करा रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन, बोलो। ठीक है, 2 कॉम्पिटिशंस P and Q हेल्ड इन अ कॉलेज। 2 कॉम्पिटिशन है कराया जा रहा है, एक P और एक क्या कराया जा रहा है, Q। ठीक है, अब क्या कहा हमसे, द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इनटू P2Q इज 11:, कितना है, 14। अच्छा, यहां अगर 11 पार्टिसिपेट करें तो यहां कितना पार्टिसिपेट करेंगे, 14 करेंगे। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, 60% पार्टिसिपेंट इन P, क्वेश्चन में यहां फिर फॉल्ट, कुछ तो कमी है इस क्वेश्चन में। 60% participant in P. Total girls who participated in Q is 80% more than the total boys who participated in P. Total students who participated in Q, अच्छा ये दे रखा है, Q में जो टोटल पार्टिसिपेंट्स है वो दे रखा है, टोटल स्टूडेंट्स ये कितना है, 700, समझिएगा। तो 700 तो कितना से गुना किए होंगे, 50 से, तभी ना आएगा। तो यहाँ पर भी 50 से गुना कर लीजिए मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा, 550। कितना हो जाएगा, P में टोटल कितने हो गए लोग, 550। ये बात तो कंफर्म होगी। आगे देखिए, टोटल गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन Q इज 80 मोर देन द बॉयज पार्टिसिपेटेड इन P। ये हमको निकालने के लिए क्वेश्चन के पास पहुंचना होगा। 60% पार्टिसिपेंट इन P, ये क्या है, आर गर्ल्स है। क्या है, आर गर्ल्स है। ये छूटा हुआ है यहाँ पर। 60% इसमें कौन है, गर्ल्स है दोस्तों। तो गर्ल्स 60% और बॉयज कितना होगा, 40%। ये बात तो क्लियर हो गई। बॉयज कितना हो गया, 40%, गर्ल्स कितने हो गए, 60%। तो बॉयज ध्यान दीजिए, 40% मतलब क्या, इसका 10% कितना होगा ये बताइए, 55। तो 55 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 220, और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 330। ये कितना था, 60%, और ये कितना था आपका, 40% दोस्तों। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसकी बात हो गई। आगे क्या करा, टोटल गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड। अच्छा, इसमें भी बॉयज हैं और क्या है, गर्ल्स हैं। ठीक है ना, यहाँ तक कहानी ठीक है आपकी। गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन Q इज 80 मोर देन द टोटल बॉयज हु पार्टिसिपेटेड इन P। तो बॉयज कितने हैं, 220, उससे कितना ज़्यादा, 80। तो 220 जो और 80 का मतलब कितना हो गया दोस्तों, 300। यहाँ पर कितने लोग हो गए, गर्ल्स कितने हो गए, 300। तो गर्ल्स प्लस बॉयज मिलकर ये कितना है, 700। तो ये कितना हो गई, 400। ये कितना हो गई, 400। बॉयज कितने हो गए, 400। आपका ये सॉल्यूशन हो चुका है। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हमें करना है। क्वेश्चन क्या करा, पहला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन Q एंड टोटल गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन P। गर्ल्स की बात करें तो यहाँ 330 है और यहाँ कितना है, 300 है। तो डिफरेंस कितने का आ गया दोस्तों, 30 का आ गया। क्या हो गया, 30 का डिफरेंस आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, P में बॉयज कितना 220, गर्ल्स कितना 330, इसमें 400 और 300, ये याद रखिएगा। आपको पता है P में कितना है, P में बॉयज गर्ल्स ये कितना था, याद है 220 और ये 330। बढ़ते चलिए। और Q की अगर बात कीजिएगा तो बॉयज और गर्ल्स कितने थे बताइए, ये 400 और ये कितना 300। अब आगे देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, टोटल गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन R इज 75% टोटल बॉयज हु पार्टिसिपेटेड इन Q। R में जो गर्ल्स हैं, एक तीसरा कॉलेज लिया जा रहा है, यहाँ भी बॉयज होंगे और यहाँ भी क्या होंगे, गर्ल्स होंगी। R में जो गर्ल्स की नंबर दे रही है, R में जो गर्ल्स की संख्या दी जा रही है वो कहा जा रहा है 75% ऑफ टोटल बॉयज हु पार्टिसिपेटेड इन Q। 400 का 75% कितना होता है, 400 का 75% मतलब समझते हैं 3/4, 3/4 मतलब समझ गए। यहाँ पर गर्ल्स कितनी हो गई, 300, गर्ल्स कितनी हो गई 300। इफ टोटल बॉयज हु पार्टिसिपेटेड इन R एंड टोटल गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन P आर इन द रेशियो 7:11, बॉयज 7 है वहाँ 11 है, तो आपको क्या चाहिए, 7 का वैल्यू चाहिए। 11 कितना है 220, तो ये कितना हो गया भैया 140, ये कितना हो गया 140।
40 हो गया। ये बात तो समझ में आ गई होगी। देन फाइंड द टोटल स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन आर 140 और 3 है, कितना हो गया आपका 100। यही है ना, सही है ना। 1 मिनट, अच्छा गर्ल्स की बात करी जा रही है, गर्ल्स की, तो यहाँ 330 लगेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 330, कोई बात नहीं है। 11 से 30 जा तो यहाँ हो जाएगा 210, दोनों को जोड़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा 510। 510 का मतलब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका फिर से करेक्ट आंसर आ गया। बातें क्लियर है। चलिए आपको पी और क्यू का डाटा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल स्टूडेंट्स इन कॉलेज इज 1500, पी में क्या पार्टिसिपेट किया, क्यू में। पी में बताइए जल्दी से, 550 था और यहां से कितना था 700, ठीक है। तो पी में 550, इसमें 700, तो टोटल कितना हो गया 1250। तो नॉट पार्टिसिपेट क्या हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा 1500 में से आप घटा लोगे किसको, 1250 को। मतलब कितने लोग पार्टिसिपेट नहीं करे किसी कंपटीशन में, तो 250 लोग। कितने लोग, 250 लोग आपके किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करे। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस डीआई का, टोटल बॉयज हु पार्टिसिपेटेड इन क्यू कितना था, आपको याद होना चाहिए। पी में बॉयज थे 220 और गर्ल्स कितनी थी 330। और क्यू में अगर आपको याद है तो क्यू में बॉयज थे 400 और गर्ल्स थी 300, ठीक है, ये बात सही है, करेक्ट। टोटल बॉयज हु पार्टिसिपेटेड इन क्यू मतलब कितना हो गया 400, इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन द टोटल स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन पी। अच्छा समझिए, ये टोटल कितना है 550, तो 400 550 से कितना कम है ये पूछा जा रहा है, तो 150 कम है, ठीक है। कितना से, तो 550 से। आपको क्या करना है, परसेंटेज में चेंज कर देना है, ठीक है। कैसे कीजिएगा दोस्त, कट गया 5 से 11 जा, 5 से 3 जा। 1/11 का मतलब क्या होता है पता आपको, 9.09। तो ये लगभग कितना हो गया 27%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 27% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अप्रोक्स हो जाएगा ये 27%। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, टोटल मेल टीचर्स हु पार्टिसिपेटेड इन क्यू आर 1/5 ऑफ द टोटल गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन पी, ठीक है। अच्छा, पी और क्यू को फिर से लिख लीजिए जरा सा, पी और क्यू। इसमें किसकी बात है, टोटल 3 बॉक्स बना लीजिए, 1 2 3, ठीक है। ये पी की बात हो जाएगी, ये क्यू की, ये टोटल। देखिएगा ध्यान से, ये टोटल बॉयज और गर्ल्स, यहाँ टोटल कितने थे 550, इसमें टोटल कितने थे 700, बॉयज इसमें कितने थे 400, गर्ल्स कितनी थी 300, इसमें कितने थे 220 और इसमें कितने थे 300, गर्ल्स कितनी थी 330। इतनी बातें हमें दी गई थी। आगे अगर बढ़ेंगे, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, टोटल मेल टीचर्स हु पार्टिसिपेटेड इन क्यू। इसमें क्या है, मेल टीचर्स पार्टिसिपेटेड इन क्यू, ये क्या है 1/5 द टोटल गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन पी। ये कितनी है 1/5 किसका, 330 का। ये कितना हो जाएगा 66, ठीक है। इफ टोटल फीमेल टीचर हु पार्टिसिपेटेड इन क्यू आर 60% आर 56% ऑफ टोटल टीचर मेल एंड फीमेल, मतलब ये कितना परसेंट है 44%। एक चीज क्लियर हो गया, फीमेल कितनी है, फीमेल टीचर जो है यहाँ पर वो कितनी है 56% ऑफ टोटल, 56% ऑफ टोटल। अच्छा, तो ये 56% अगर टोटल अगर फीमेल है तो ये कितना हो जाएगा 44%, बोलिए हाँ कि ना। तो 66 अगर 44% है दोस्तों, आपको कितना परसेंट चाहिए 56%, यही बात है ना। तो कैंसिल करके वैल्यू निकाल लोगे क्या आप, 22 से 2 जा, 22 से 3 जा, अच्छा 2 से ये 28 जा, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा
84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 84। कितने हो गए? 84 फीमेल टीचर पार्टिसिपेट कर रही है। देन फाइंड द टोटल फीमेल टीचर्स हु पार्टिसिपेटेड इन क्यू। कितनी हो गई? 84। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अच्छा, ये जो सेकेंड डीआई थी आपकी कैस्टलेट डीआई थी वो हमने कर लिया फिनिश, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो देखते हैं जरा सा।